Hi everyone, this is Param. Welcome to Learn with me, guys. In today's video, I'm gonna discuss with you some amazing advanced English phrases which are very useful to speak advanced and fluent English. I hope these phrases and expressions will add some color in your conversations. So watch this video till end and try to use these advanced idioms and phrases in your conversation. So without wasting time, let's get started. So the first phrase of today's video, that is every nook and corner. Every nook and corner. It means in every possible corner of a place. इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हर जगह पे है, मतलब कई बार हम अपनी कॉन्वर्सेशन में बोल देते हैं, अपनी लोकल कॉन्वर्सेशन में कि कोने कोने में है, मतलब हर जगह पे है। जैसे मैं कहूँ कि मोबाइल शॉप आजकल हर कोने कोने में अवेलेबल है, मतलब हर जगह पे है। मेरे शहर में जो है पार्क है वो हर कोने पे है, मतलब हर जगह पे अवेलेबल है। तो वहां पे हम बोलते हैं एवरी नुक एंड कॉर्नर, मतलब इन एवरी पॉसिबल कॉर्नर ऑफ अ प्लेस, कोने कोने पर, हर जगह पे है, बहुत कॉमन है कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सर्च्ड फॉर दिस मोबाइल इन एवरी नुक एंड कॉर्नर बट आई डिडंट गेट। इसका मतलब है कि मैंने हर जगह पर कोने कोने में सर्च किया अपना मोबाइल फोन, पर मुझे नहीं मिला। आई हैव सर्च फॉर दिस मोबाइल फोन या फिर आई हैव सर्च दिस मोबाइल इन एवरी नुक एंड कॉर्नर बट आई डिडंट गेट इट, पर मुझे नहीं मिला, पर मैंने हर जगह पे सर्च किया, हर एक पॉसिबल प्लेस पे सर्च किया, कोने कोने में सर्च किया, बट मुझे ये नहीं मिला। सेकेंड जो फ्रेज है वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो, दैट इज चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, ये आपने सुना भी होगा। इसका मतलब होता है व्हेन समवन इज टू कोवर्ट टू डू समथिंग, मतलब कोई डरपोक पर्सन, किसी काम को करने में जब कोई पर्सन बहुत सा डर जाता है, डरपोक जैसे हम बोल देते हैं, तो हम उस पर्सन के लिए यूज कर लेते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही कैन टेल द ट्रूथ टू हिज फादर एज ही इज चिकन हार्टेड। वो अपने फादर को सच नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत डरपोक है, वो चिकन हार्टेड है। ही कैन टेल द ट्रूथ टू हिज फादर एज ही इज चिकन हार्टेड, वो बहुत डरपोक है, वो सच नहीं बता सकता अपने फादर को। तो आप यूज कर सकते हो जहां पे आपको सिंपली किसी को बोलना हो कि आप डरपोक हो, तो आप बोल सकते हो यू आर चिकन हार्टेड, यू आर चिकन हार्टेड, ही इज चिकन हार्टेड। तो आप इसको यूज करके अपनी कॉन्वर्सेशन को इंप्रेसिव बना सकते हो। टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर। टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर, इट मीन्स अनरियलिस्टिक प्लान्स फॉर द फ्यूचर। मीन्स ऐसे प्लान्स बनाना, ऐसा कुछ सोचना जो अनरियलिस्टिक है, जो रियलिटी में पूरा नहीं हो सकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि हवाई महल बनाना या हवा में महल बनाना या फिर शेख चिली के सपने देखना, मतलब ऐसे कुछ प्लान्स बना लेना, ऐसे कुछ सपने देखना, ऐसे कुछ गोल्स बना लेना जो अनरियलिस्टिक हैं, जो पूरे नहीं हो सकते। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बिल्डिंग अ कैसल इन द एयर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम विदाउट वर्किंग हार्ड। अब देखो ये जो सिचुएशन है ना वो अनरियलिस्टिक लग रही है, बिकॉज इफ यू वांट टू पास एनी एग्जाम यू हैव टू स्टडी। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो, विदाउट हार्ड वर्क मीन्स विदाउट स्टडिंग, आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। He was building a castle in the air of getting good marks in the exam without working hard. Next जो phrase है that is spill the beans. Spill the beans, it means to open a secret. Open a secret. You can't keep something under the wraps. मतलब under the wraps that is also kind of phrase. तो ऐसी कोई बात या ऐसी चीज जो आप सीक्रेट नहीं रख पाते, तो किसी का सीक्रेट ओपन करना, किसी का सीक्रेट खोल देना, किसी की सच्चाई या किसी की कोई बात किसी को बता देना, तो वहां पे हम बोलते हैं स्पिल द बीन्स, टू ओपन अ सीक्रेट। एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाओगे। डोंट टेल हिम अबाउट योर प्लान, ही विल स्पिल द बीन्स। डोंट टेल हिम अबाउट योर प्लान्स, अपने प्लान के बारे में उसको मत बताओ, ही विल स्पिल द बीन्स, वो इसको सीक्रेट नहीं रख पाएगा, वो बता देगा दूसरों को, आपका सीक्रेट ओपन कर देगा। तो वहां पे आप यूज करोगे स्पिल द बीन्स फ्रेज। कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। वैसे तो हम इसको यूज करते हैं ना कि जब आपको कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में या वेरी फर्स्ट बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेना, वहां पे हम यूज करते हैं कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, मतलब कवर अ लॉट ऑफ कंटेंट आप बोल सकते हो, किसी के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में डीपली डिस्कशन करना, किसी चीज के बारे में डीपली डिस्कशन करना, तो हम उसको बोलते हैं कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। आप इसको दोनों सेंस में यूज कर सकते हो कि वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड टुडे इन द क्लास, हमने आज बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की। आप इसको नेगेटिवली ले सकते हो, लेकिन हमारे जो है प्रोफेसर ने आज
बहुत चीजें डिस्कस कर दी जो आपके लिए हैक्टिक हो गई, तो वो भी आप बोल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, आवर टीचर कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड विद दिस टॉपिक इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। मतलब पहले ही लेक्चर में बहुत सारी चीजें हमें बता दी, बहुत डिटेल में बता दिया। आवर टीचर कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड विद दिस टॉपिक इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, इट मीन्स समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू डील विद। ऐसी कोई चीज जिसके साथ डील करना डिफिकल्ट है, ऐसा कोई काम जो डिफिकल्ट लगता है, अ टॉल ऑर्डर जैसे हम बोल देते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं हार्ड नट टू क्रैक। फॉर एग्जाम्पल, दिस एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ये एग्जाम मुश्किल है पास करना। यूल हैव टू स्टडी राउंड द क्लॉक। आपको जो है दिन रात मेहनत करनी होगी, आपको दिन रात मेहनत स्टडी करनी होगी अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हो। दिस एग्जाम इज हार्ड नट टू क्रैक, यू विल हैव टू स्टडी राउंड द क्लॉक। अब देखो, हार्ड नट टू क्रैक हमने यूज कर लिया, ये फ्रेज है जिसका मतलब है डिफिकल्ट, समथिंग इज डिफिकल्ट टू डील विद। एंड सेकेंडली हमने यूज कर लिया राउंड द क्लॉक, इट मीन्स 24 घंटे, बहुत ज्यादा, दिन रात जैसे हम बोलते हैं। तो आप राउंड द क्लॉक एक और फ्रेज भी अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो जब आप बोलते हो 24 घंटे, बहुत ज्यादा, दिन रात। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। साथ में एक और फ्रेज आपको मिल गई, दैट इज अ हार्ड नट टू क्रैक एंड प्लस राउंड द क्लॉक। दिस एग्जाम इज हार्ड नट टू क्रैक, मतलब ये डिफिकल्ट एग्जाम है, यू हैव टू स्टडी राउंड द क्लॉक, आपको 24 घंटे मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट इज हिट द सैक। हिट द सैक, इसका मतलब होता है गो टू स्लीप। जैसे आप बोलते हो ना, आई एम गोइंग टू स्लीप, गो एंड स्लीप, आप बोल सकते हो हिट द सैक, हिट द सैक। जैसे एग्जाम्पल देखें, इट्स टू लेट नाउ, गो एंड हिट द सैक। बहुत देर हो गई है, बहुत लेट हो गया है, जाओ और जाकर सो जाओ। तो जब भी आपको बोलना है सोने के लिए तो आप बोलते हो हिट द सैक। आप हिट द पिल्लो भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉमन, दैट इज ऑल्सो फाइन, हिट द पिल्लो या तो फिर हिट द सैक। Now we are going to discuss very interesting phrase, that is cry your eyes out. Cry your eyes out means cry badly, बहुत ज्यादा रोना। जब आप चीखते चिल्लाते हो, रोते हो, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो किसी चीज से, तो आप बैडली रोते हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं cry your eyes out. For example, please pull yourself together. अपने आप को संभालो, because there is no use crying your eyes out. क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से बहुत ज्यादा रोने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मतलब इतना बैडली आप रो रहे हो, इस रोने का कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, तो अभी अपने आप को संभालो। प्लीज पुल योरसेल्फ टुगेदर, इसका मतलब होता है अपने आप को संभालना, बिकॉज देयर इज नो यूज क्राइंग योर आईज आउट। अब रोने का कोई फायदा नहीं है, शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो। इस तरीके से जो आप रो रहे हो बहुत ज्यादा बैडली, तो वो रोने का कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट जो फ्रेज है, दैट इज मिस द बोट। मिस द बोट, इट मीन्स मिस एन अपॉर्चुनिटी, इट्स टू लेट। मतलब आप किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी चांस को मिस कर देते हो, या फिर आप बोल सकते हो इट्स टू लेट टू डू समथिंग। जब किसी काम को करने में बहुत देर हो जाती है, अगेन वही कि आप अपॉर्चुनिटी, वो मौका जो अपने हाथ से खो देते हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं मिस द बोट। जैसे एग्जाम्पल देखें, दैट कार हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, वो जो कार है ऑलरेडी बेची जा चुकी है, बिक चुकी है, सो देयर इज नो यूज गोइंग देयर। नाउ यू हैव मिस्ड द बोट, आप वो अपॉर्चुनिटी खो चुके हो, अब वो कार आपको नहीं मिल सकती। यू हैव मिस्ड द बोट, नाउ पास्ट है तो हमने मिस्ड यूज कर लिया। दैट कार हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड, सो देयर इज नो यूज गोइंग देयर, नाउ यू हैव मिस्ड द बोट। Our last but not least phrase, that is up to the mark. Up to the mark, that is very common and very useful. Most of the people use it. It means up to the required standard, or you can say good enough. मतलब जितना आपको चाहिए, मतलब बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन को अप टू द मार्क कर सकते हो, मतलब अपना रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तक उसको अच्छा कर सकते हो, गुड इनफ कर सकते हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं अप टू द मार्क, बहुत अच्छा। ठीक है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तक, जैसा चाहिए वैसा, तो वहां पे हम यूज करेंगे दिस फ्रेज। जैसे एग्जांपल देखें, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, इट्स अप टू द मार्क। मैं आपके काम को रियली अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये अप टू द मार्क है, मतलब गुड इनफ है, बहुत अच्छा है, जितना जिस स्टैंडर्ड तक रिक्वायर्ड है उतना अच्छा है, तो सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है। तो आप बोलोगे, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, इट्स अप टू द मार्क, बहुत अच्छा है।
तो आप इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। जैसे यू हैव टू प्रैक्टिस इफ यू रियली वांट टू मेक योर कॉन्वर्सेशन अप टू द मार्क। आपको प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप अपनी जो कॉन्वर्सेशन है उसको गुड इनफ बनाना चाहते हो, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस स्टैंडर्ड तक लेकर जाना चाहते हो। तो आप इस फ्रेज को अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करके उसको इंप्रेसिव बना सकते हो। So guys, these were the 10 amazing advanced English phrases which are very useful for our day-to-day conversation. I hope you got all the phrases and you liked it. So if you got in one go, that's great. If don't, so watch this video again and try to use these phrases in your day-to-day speaking conversation. So it's all about today. If you like it, please like and subscribe my channel for more content. I'll meet you in the new video with new expressions and structures, phrases. Till that time, all the best. Good luck. Bye bye. Keep learning, keep practicing.